डे टू में हमने क्या किया था, क्या क्या किया था? और हम्म हम्म कीवर्ड के बारे में। अच्छा। मैंने आपको बोला था रिकॉर्डिंग देखने के लिए, देखा था आप लोगों ने ये वाली? देखिए। ठीक है। देखो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, सबसे पहले सबसे पहला कोड लिखा था अपना प्रिंट हेलो वर्ल्ड, इसे कैसे प्रिंट करवाना ये देखा था। इसके बाद आपने देखा था कमेंट कि जिस लाइन को आप रन नहीं करवाना चाहते हो या तो अपने कोड से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो तो आप कमेंट कर सकते हो। अदरवाइज कमेंट नहीं करना चाहते आप उसको रॉ में कन्वर्ट कर सकते हो। रॉ क्या होता है? रॉ लुक लाइक अ कोड सेल बट इट विल नॉट बी एग्जीक्यूट। आपने लिखा तो कोड है, सही कोड लिखा है, लेकिन आपने इसको रॉ में कन्वर्ट कर दिया। अब आप इसको रन करोगे, एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हो। तो रॉ के अंदर आप क्या कर सकते हो, कोई भी नोट पॉइंट देना है जिसको आपको एग्जीक्यूट नहीं करवाना, बस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है तो रॉ यूज़ कर लो, कमेंट यूज़ कर लो। अगर इसी लाइन को मैंने कोड में कन्वर्ट कर दिया, अब मैं इसे रन कर सकती हूँ। अब मैं नहीं रन करवाना चाहती तो मैंने इसको रॉ में डाल दिया। ठीक है। मार्कडाउन ये हेडिंग क्रिएट करता है, एक बोल्ड लार्ज साइज का फॉन्ट देता है आपको, हेडिंग भी क्रिएट कर सकते हो। मार्कडाउन से आप चाहो तो इन्फॉर्मेशन भी डाल सकते हो। जैसे मैंने ये छोटी सी डेफिनेशन दी है, इसको मैंने मार्कडाउन वैसे तो अभी रॉ में है, कुछ डिफाइन कर रही हूँ मैं, रॉ में डाला है। आप इसको मार्कडाउन में डालोगे, रन करोगे तो कुछ इस टाइप से आता है। ठीक है, तो जैसा आपको सही लगे आप उसको वैसा रख सकते हो। मैंने इसको रॉ में सेट कर दिया। ठीक है। तो कोई भी नोट पॉइंट देना है या कोई ऐसा लाइन या कोई ऐसा कोड जिसे आप रन नहीं कराना चाहते, उसको आप कमेंट कर सकते हो, रॉ भी कर सकते हो और मार्कडाउन भी कर सकते हो। इसके बाद मार्कडाउन के अंदर ही हमने देखा था कैसे अगर आपको टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो 2 एस्ट्रिक, इटैलिक करना है तो 1 एस्ट्रिक, और बोल्ड और इटैलिक तीनों दोनों चीज़ें करनी है तो 6 एस्ट्रिक नहीं, 3 एस्ट्रिक आगे 3 एस्ट्रिक पीछे। और उसके बाद हमने देखे थे कुछ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जिसमें क्या था, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, और पावर करी थी और मॉड्यूलस किया था। ठीक है। प्लस क्या किया आपने, 50 + 20 प्रिंट करा दिया, 70, 50 - 20, 50 × 20 डिवाइड किया, दो आपने बैकवर्ड स्लैश यूज़ किया तो एक डिवाइड ने आपको क्या रिजल्ट दिया, डेसिमल में रिजल्ट दिया। वैसे तो 1 है पर 1.0 दे रहा है। अगर आपको डेसिमल में नहीं चाहिए तो आप दो डिवाइड वाले सिंबल यूज़ कर सकते हो, तो वो आपको इंटीजर में रिजल्ट देता है। ठीक है। कर दी और वैसे कर दी, दोनों ही काम कर रही है। इसके बाद हमने देखे थे कि अगर एक एस्ट्रिक यूज़ करोगे तो मल्टीप्लाई कर देता है, दो एस्ट्रिक यूज़ करते हैं तो क्या करता है, ये पावर देता है। देखो मैंने हैशटैग पावर लिखा, मतलब मैं कमेंट कर रही हूँ और एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक है, कि ये क्या करेगा, ये इसको पावर में कन्वर्ट कर देगा। 5 की पावर 4 तो क्या रिजल्ट है, 625। फिर हमने देखा था परसेंटेज, बट इसको हम परसेंटेज नहीं कहते, इसको हम मॉड्यूल्स कहते हैं। ठीक है। अगर आपने दिया 50 मॉड्यूल 20 तो ये परसेंटेज नहीं निकाल रहा है, ये क्या देगा आपको, रिमाइंडर देगा। रिमाइंडर पता है ना क्या होता है, 20 डिवाइडेड बाई 50। गुड इवनिंग, कितना रिमाइंडर बचेगा, 10। कुछ हमने कीवर्ड्स देखे थे, बिल्ड इन कीवर्ड्स होते हैं जैसे फॉल्स, नन, ट्रू, एंड, एज, इफ। ये सारे जो भी कीवर्ड्स होते हैं ग्रीन कलर में होते हैं। जब भी आप इन कीवर्ड्स को लिखोगे ना, फॉल्स, नन, ट्रू कुछ भी लिखते हो तो ये क्या होते हैं, ग्रीन कलर में आते हैं। ठीक है, आगे आपको पता चलेगा कैसे होता है। देखो एक ये होता है इम्पोर्टिंग द सिस्टम मॉड्यूल। आप क्या कर सकते हो, अपडेटेड वर्जन भी इंपोर्ट करवा सकते हो। इम्पोर्ट sys डॉट वर्जन, इसको रन करवाओगे तो ये बता देगा कि करंट में आप कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हो, 3.13 पैकेज बाय एनाकोंडा। और ये जून कब का अपडेटेड वर्जन है, 12 जून 2025। और सारी पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। अगर आपको जानना है कि आपका करंट वर्जन क्या है तो आप यहाँ से जान सकते हो। मैंने आपको जो फाइल भेजी है ग्रुप में, ये वाली फाइल, इसके अंदर सारा कुछ है। ठीक है।
ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, एक न्यू फाइल ले लो। तो स्क्रीन पे देखो पहले, बाद में अपने प्रैक्टिस करते रहना आप लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल्स क्या होते हैं? कभी ये वर्ड सुना आपने वेरिएबल, मैथ्स में या कहीं पे? जिन्होंने पाइथन करा उनसे नहीं पूछ रही, इसके अलावा, पाइथन के अलावा कोई आपने वर्ड सुना है वेरिएबल? क्या आ रहा है? एनाकोंडा डाउनलोड ही नहीं करा कभी? तो ये ऐसे क्यों आ रहा है? फाइल पहले ओपन हो रही थी आपकी? आपने कुछ और वो कर दिया, इसको पहले क्लोज कर लो ये सारा चीज़, एक सेकेंड। मिसिंग शॉर्टकट विंडो इज सर्चिंग फॉर पाइथन डॉट। अब हो जाएगा, रिफ्रेश करके ओपन करो। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वेरिएबल्स। क्या हुआ किशन? क्या हो गया? स्क्रीन पे देखो, वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स अगर नॉर्मल लैंग्वेज में, अगर आप लोगों ने कभी कोडिंग नहीं करी है, तो अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में समझे तो वेरिएबल इज जस्ट लाइक अ कंटेनर, एक बॉक्स होता है, या फिर आप कह सकते हो कि कोई भी डब्बा हो गया, ठीक है, जिसके अंदर आप क्या करोगे? वैल्यू को स्टोर करोगे। एक नॉर्मल लैंग्वेज में आप किसी डब्बे के अंदर क्या स्टोर कर सकते हो? कोई लिक्विड या कोई सॉलिड चीज़ें। गैस तो स्टोर नहीं कर सकते। 3 टाइप के मैटर्स होते हैं आपके। लिक्विड में आप हनी, मिल्क या वाटर कुछ भी स्टोर करवा सकते हो। और अगर आपको सॉलिड में कहा जाए तो शुगर, सॉल्ट, कुछ भी, नमकीन वगैरह सब आप उसके अंदर, कंटेनर के अंदर क्या करते हो? स्टोर करवा सकते हो। अगर आपसे बोला जाए कि इसके अंदर गैस को स्टोर करो, नहीं कर सकते हो। तो हर चीज़ की कुछ लिमिटेशन होती है। कंटेनर के पास भी है कि तुम मुझे लिक्विड दे दो मैं स्टोर कर लूँगा, तुम मुझे सॉलिड दे दो मैं स्टोर कर लूँगा, ठीक है। तो वैसे ही वेरिएबल है। वेरिएबल के अंदर आप कुछ वैल्यूज़ को स्टोर करते हो। जैसे आपके लिक्विड और सॉलिड टाइप्स होते हैं, मटेरियल्स कह सकते हैं, थिंग्स के टाइप्स होते हैं, वैसे ही इसके अंदर कुछ डेटा टाइप्स होते हैं। कुछ पर्टिकुलर डेटा टाइप्स को ही आप वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हो, ठीक है। जैसे कंटेनर गैस को स्टोर ही करता है, वैसे कुछ और एक्स्ट्रा डेटा टाइप्स होते हैं जो कि वेरिएबल स्टोर नहीं कर सकता है। तो क्या क्या स्टोर कर सकता है वो देखते हैं हम, ठीक है। इतना हमें पता है कि वेरिएबल्स का जो प्रोसेस है उसको हम असाइनमेंट कहते हैं। वी विल असाइन द वैल्यू टू वेरिएबल, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड असाइनमेंट। अब देखो वेरिएबल होता क्या है, दिखता कैसा है, एक बार वो देखते हैं। कुछ भी हो सकता है वेरिएबल, जो आपको लिखना चाहो आप लिख सकते हो। x इज इक्वल्स टू, आपने यहाँ लिखा 3, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, वैल्यू क्या है? x इज अ वेरिएबल, 3 इज अ वैल्यू, ठीक है। लाइक x इज अ कंटेनर और x ने क्या कंटेन कर रखा है? 3 को कंटेन कर रखा है, ठीक है। और अगर अब आप प्रिंट x करते हो तो ये क्या रिजल्ट देगा? 3।
क्यों देगा कि आपने एक कंटेनर के अंदर शुगर डाल दी, अब आपको कहा जाए उस कंटेनर को या उल्टा कर दो तो उसके अंदर से क्या निकलेगा, शुगर ही निकलेगा। तो अगर आपने लिखा x इक्वल टू 3 प्रिंट x, अब आप इसको रन कराओगे तो क्या देगा, ये 3 देगा। तो क्या वेरिएबल सिर्फ न्यूमेरिक डेटा, नंबर वाले डेटा को ही कंटेन करता है? नहीं, वो और भी कुछ कुछ चीज़ें कंटेन कर सकता है। आपने यहाँ पे लिखा x, कल हमने क्या सीखा था, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, कल नहीं मतलब लास्ट क्लास में, ठीक है। जो ये हेलो वर्ल्ड है, आपने इसके लिए क्या करा, प्रिंट कमांड ने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख दिया हेलो वर्ल्ड। इसी हेलो वर्ल्ड को, जो ये वैल्यू है, इस वैल्यू को क्या मैं वेरिएबल में स्टोर करवा सकती हूँ? हाँ, तो x इज इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड। और अब अगर मुझे प्रिंट करवाना है तो मुझे पूरा इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं किसको कॉल करूँगी, x को। x लिखा तो ये मुझे क्या दे देगा, हेलो वर्ल्ड दे देगा, ठीक है। तो इससे क्या समझ आ रहा है, वेरिएबल डोंट नीड इन्वर्टेड कॉमा या फिर अपोस्ट्रोफ। वेरिएबल डोंट नीड इन्वर्टेड कॉमा या फिर अपोस्ट्रोफ, बट वैल्यू नीड इन्वर्टेड कॉमा एंड अपोस्ट्रोफ। इसका क्या मतलब समझ आ रहा है? जैसे आपने यहाँ पे लिखा नेम इज इक्वल्स टू, कोई भी एक नेम लिख दिया, इसमें वेरिएबल क्या हो गया, नेम। और अगर नेम वेरिएबल है तो वेरिएबल को ज़रूरत नहीं इन्वर्टेड कॉमा पोस्ट ऑफ की, आप लिख सकते हो। लेकिन जहाँ पे आपने इन्वर्टेड कॉमा या पोस्ट ऑफ लिख दिया वो क्या हो जाता है, वैल्यू बन जाता है। तो अब अगर यहाँ पे आप प्रिंट करवाते हो, जब अब हम यहाँ पे हम नेम लिखेंगे तो हमें इन्वर्टेड कॉमा की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नेम आपका वेरिएबल है। यहाँ पे आप प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखते थे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, क्योंकि हेलो वर्ल्ड क्या था, वैल्यू था। अब हेलो वर्ल्ड को आपने क्या करा, कंटेनर में डाल दिया x में, तो जब आप x लिख रहे हो, x इज़ अ वेरिएबल, इसको प्रिंट करवाएंगे तो इन्वर्टेड कॉमा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने नेम प्रिंट करवाया तो इसने आपको सोनल दे दिया। तो जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, अभी देखो हमारे पास 4 टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं, मैं कॉपी पेस्ट ही कर लेती हूँ। ठीक है, डेटा टाइप्स मेजरली ये 4 यूज़ होते हैं, इससे ज़्यादा भी डेटा टाइप्स होते हैं, ठीक है। अभी के लिए हम सिर्फ ये 4 डेटा टाइप्स देखने वाले हैं, आगे आप जब आगे करते जाओगे तब आपको पता चलेगा। तो सबसे पहला डेटा टाइप है स्ट्रिंग, जो कि मैंने आपको बताया था मैटर्स अगर हम देखें तो एक लिक्विड होता है, सॉलिड होता है, गैस होता है। तो वैसे ही फर्स्ट है स्ट्रिंग। लिक्विड क्या होता है, लिक्विड चीज़ें वाटर या फिर मिल्क, इस टाइप की चीज़ें। तो स्ट्रिंग क्या होता है, टेक्स्ट कैरेक्टर A to Z, Z to A, या फिर कैपिटल A to Z, कुछ भी, कोई अल्फ़ाबेट हो गया वो आपका स्ट्रिंग हो सकता है, ठीक है। इंटीजर नंबर हो गया, ठीक है, न्यूमेरिकल डेटा। बुलियन होता है ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू फॉल्स क्या होता है, अगर आप लोगों ने एक्सेल किया है आपने नोटिस किया होगा, जब हम इफ़ कंडीशन नहीं नॉर्मली कोई लॉजिकल टेस्ट करते तो आपको ट्रू या फॉल्स वो एक्सेल के पास रहता था वो कीवर्ड। तो वैसे ही पाइथन के पास भी कीवर्ड है, इस कीवर्ड को हमने क्या करा, डेटा टाइप में डाल दिया, और उस डेटा टाइप का क्या नाम दिया, बुलियन। डेसिमल वैल्यू होती है, उसको हम बोलते हैं फ्लोट, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं, नेम इज इक्वल्स टू सोनल। आप क्या करोगे, सोनल को बुलाना है तो क्या करोगे, नेम को कॉल करेंगे, ये मुझे सोनल दे देगा। अब अगर मैंने लिखा एज इज़ इक्वल्स टू, जो भी उसकी एज है 35, तो 35 को मुझे इन्वर्टेड कॉमा में लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये नंबर है, ठीक है। स्ट्रिंग के कुछ रूल्स भी होते हैं, सॉरी, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर आपने कुछ भी वैल्यू डाल दी वो स्ट्रिंग बन गया, और अगर आप नंबर लिख रहे हो तो इन्वर्टेड कॉमा में डालने की ज़रूरत नहीं है, विदाउट इन्वर्टेड कॉमा लिख सकते हो। अगर आपने इस नंबर को भी इन्वर्टेड कॉमा में डाल दिया ना तो वो भी स्ट्रिंग बन जाता है, वो भी हम आगे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो एज इज इक्वल्स टू 34,
मुझे 34 चाहिए, तो मैं क्या करूँ, एज, तो ये मुझे सोनल और उसकी एज 34 बता रहा है। अब अगर मैं पूछूं इससे कि मैरिड है या नहीं, तो इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर करी हमने ट्रू, तो अगर मैं कॉल करूं मैरिड का स्टेटस, तो ये मुझे क्या देगा, ट्रू। ठीक है, फ्लोट में क्या ले सकते हैं हम, हाइट ले लेते हैं। हाइट इज इक्वल्स टू 5.4। फ्लोट को भी आपको इन्वर्टेड कॉमा में लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, प्रिंट कर दिया हमने हाइट। तो ये चारों की चारों चीज़ें आ चुकी है। अब ये कैसे पता चलेगा कि सोनल किस डेटा टाइप का, वैसे तो आपको पता है कि टेक्स्ट कैरेक्टर है, नंबर इंटीजर होता है, बुलियन ट्रू फॉल्स है तो बुलियन है, और डेसिमल में कुछ है तो फ्लोट है। लेकिन आपसे बोला जाए मुझे निकाल के बताओ कि नेम का डेटा टाइप क्या है, एज का डेटा टाइप क्या है, मैरिड का डेटा टाइप क्या है। तो जो आप प्रिंट लिखते थे कि प्रिंट करो, अब आप क्या करोगे, टाइप बताओ, तो हम क्या लिखेंगे, टाइप, टाइप ऑफ नेम। इसका डेटा टाइप क्या आ जाएगा, स्ट्रिंग, क्योंकि नेम का डेटा टाइप है स्ट्रिंग, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा गया है। टाइप ऑफ एज, क्या रिजल्ट आएगा, इंटीजर, इंट। ठीक है, टाइप ऑफ, किसका टाइप चाहिए, इसका मैरिड का, इसके अंदर आपने क्या स्टोर करा, ट्रू, तो ये बुलियन है। यही अगर आपने ट्रू स्मॉल में लिखा होता रन करते, तो ये आपको इस वाली कंडीशन पे आके एरर दे देता, क्योंकि ये ट्रू कुछ होता ही नहीं है। अगर आप ट्रू प्रिंट करवाना चाहते हो, कोई भी टेक्स्ट प्रिंट करवाना है, तो क्या करोगे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना पड़ेगा, और इसको आप रन करते हो। और अभी जो मैरिड का टाइप बुलियन था, अब वो मैरिड का टाइप क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग, क्योंकि आपने इन्वर्टेड कॉमा में डाल दिया। ठीक है, तो इसको मैं ट्रू रखती हूँ, कैपिटल TRUE, रन किया, और अब मैरिड का टाइप देखोगे तो इसका टाइप क्या हो जाएगा, बुलियन। ठीक है, हाइट रह गया हमारा, तो टाइप ऑफ हाइट क्या आएगा, फ्लोट। ठीक है, इतना क्लियर है, एक बार इतनी प्रैक्टिस करो। ठीक है, अब आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, मैं यहाँ पे जो वैल्यू प्रिंट करवा रही हूँ, मैंने यहाँ पे कितना भी स्पेस दे दिया। ठीक है, और मैं इसको रन करती हूँ तो आउटपुट में स्पेस नहीं आ रहा है, बहुत कंजस्टेड लग रहा है। ठीक है, कि होता है कई बार हम काफ़ी लाइंस, बहुत सारी लाइन लिखते हैं और एक साथ आउटपुट सबका चाहिए होता है, तो ये जो लाइंस आपको दिखती है कंजस्टेड लगती है। ठीक है, अगर आपको एक रॉ चाहिए या इसके अंदर स्पेस चाहिए, तो उसके लिए आप क्या कीवर्ड यूज़ कर सकते हो, प्रिंट ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज। कैसे कर सकते हैं, सेम चीज़ मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी। ये मुझे जो आउटपुट दे रही थी बहुत कंजस्टेड लग रहा था, तो इसमें मैंने क्या किया, यहाँ पे जाके जहाँ पे मुझे स्पेस चाहिए मैंने कर दिया प्रिंट ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, यहाँ पे भी प्रिंट ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे भी। तो ये क्या करता है, दिस इज़ फॉर ब्लैंक लाइन। अब आप इसको रन कराते हो तब इसका आउटपुट थोड़ा खुला खुला सा और अच्छे से विजिबल है। ठीक है, कुछ चीज़ें देख लेते हैं प्रिंट कमांड में। अगर आपने लिखा x इक्वल्स टू 3.5, प्रिंट x किया, क्या रिजल्ट दे रहा है, 3.5।
मैंने लिखा y इज इक्वल टू 2.5, प्रिंट करो y को, ये क्या रिजल्ट देगा? बस 2.5, ये मुझे देगा 3.5 और 2.5। क्यों दिया? क्योंकि आपने दोनों टाइम पे बोला है प्रिंट करो x को, प्रिंट करो y को, तो वो इसको भूल नहीं जाएगा। ठीक है, मैंने लिखा x इज इक्वल्स टू 3.5 और यहाँ पे सिर्फ x लिख दिया, रिटर्न कर रहा है मुझे वैल्यू। ठीक है, और अगर मैंने यहीं पे लिखा y इज इक्वल्स टू 2.5 और y दे दिया, अभी मुझे क्या देगा? अभी मुझे सिर्फ 2.5 देगा। जो लास्ट कमांड आपने दी है ना, उसका रिजल्ट देगा। अगर आपने लिखा होता प्रिंट एक्स, प्रिंट वाई, जैसे यहाँ लिखा, तो दोनों देगा ही देगा, क्योंकि आप उसको स्ट्रिक्टली बोल रहे हो प्रिंट करो, तो उसको करना पड़ रहा है। यहाँ पे आपने स्ट्रिक्टली नहीं बोला, बस एक्स वाई लिख दिया, तो वो क्या दे रहा है? सिर्फ वाई का रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, ये आउटपुट्स आपको पता होनी चाहिए कि क्या हम करते हैं तो क्या आउटपुट मिलता है। अगर मैंने लिखा एक्स इज इक्वल्स टू 3.5, प्रिंट करवाओ x को, y इज इक्वल्स टू 2.5 और यहाँ पे दिया y, अब क्या देगा ये मुझे? ओनली x देगा, ये मुझे दोनों देगा। जो भी लास्ट वो मांग रहा है मेरे से वो तो देता ही देता है, और आपने स्ट्रिक्टली बोल दिया x को भी प्रिंट करना, तो वो ये भी देगा और ये भी देगा। यहाँ पे आपने कुछ नहीं बोला तो इसने लास्ट वाला दे दिया रिजल्ट। यहाँ पे आपने दोनों के लिए स्ट्रिक्टली बोला, दोनों दे दिया। ठीक है, नहीं इसको नहीं चाहिए प्रिंट करने का, जब ये नीचे लास्ट में है तो आउटपुट जो भी लास्ट वाली लाइन रहती है उसका रिजल्ट वो देता ही देता है। ठीक है, तो कुछ रूल्स और देख लेते हैं। ठीक है, एक चीज़ और देख लो, मैंने लिखा x इक्वल टू 3.5x, y इज इक्वल टू 2.5, प्रिंट y। अब क्या देगा ये मुझे? y देगा। y तो देगा ही देगा कि लास्ट अक्रेंस से ऊपर से आपने स्ट्रिक्टली भी बोले तो भी y देगा। इसके लिए आपने स्ट्रिक्टली कुछ नहीं बोला तो इसने इसको इग्नोर कर दिया। ठीक है, तो आपका पाइथन क्या करता है, जो भी लास्ट वाली लाइन है इसको एग्जीक्यूट करके देता है, और अगर आपने ऊपर भी प्रिंट लिखा होता तो एग्जीक्यूट करता। जैसे यहाँ पे आपने यहाँ पे लिखा था प्रिंट करो नेम को, प्रिंट करो एज को, प्रिंट करो मैरिड को, प्रिंट करो हाइट को, तो इसने चारों प्रिंट करा। अगर आपने सिर्फ नेम लिखा होता, एज लिखा होता, मैरिड लिखा होता, हाइट, तो वो सिर्फ हाइट प्रिंट कराता अगर आपने प्रिंट कमांड स्ट्रिक्टली नहीं बोला होता तो। ठीक है, चलो क्या देखो, वो जो लाइन बाय लाइन रन करता है वो आप यहाँ से करते हो कर्नल से। ठीक है, अगर मैंने इतनी सारी लाइन का कोड लिख दिया है, रीस्टार्ट कर्नल एंड रन ऑल दी सेल्स मैंने लिख दिया, जहाँ पे भी एरर होगा, सपोज मेरा इधर इस लाइन में एरर है, बाकी नीचे के 100 लाइन के कोड सही है, वो यहाँ पे एरर दे के रुक जाएगा। इसलिए हम कहते हैं पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होता है कि वो लाइन बाय लाइन रन करता है, एक साथ सारा रन नहीं कर देता है कि जहाँ पे एरर है उसको छोड़ दिया, बाकी नीचे का भी रन करता जा रहा है, जहाँ पे एरर है वो रुक जाता है। ठीक है, तो ये तो कर्नल वगैरह हम आगे करेंगे तब आपको पता चलेगा। कुछ वेरिएबल की नेमिंग रूल्स देख लेते हैं। इसको मैंने रॉ में डाल दिया। ठीक है, एक छोटी सी डेफिनेशन है, ये बाद में पढ़ेंगे रूल्स, पहले हम फंक्शन करते हैं तब रूल पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा क्रेडिट स्कोर, एक वेरिएबल क्रिएट कर रही हूँ मैं, क्रेडिट स्कोर इज इक्वल टू 789, प्रिंट करवाया क्रेडिट स्कोर को, क्या देगा मुझे रिजल्ट? 789। ठीक है, क्रेडिट स्कोर मैंने स्पेस दिया इक्वल्स टू 789, प्रिंट करो क्रेडिट स्कोर को, क्या देगा? एरर देगा, क्योंकि नेमिंग रूल क्या कहता है, वी कांट यूज स्पेस। ठीक है, जब भी आप कोई वेरिएबल क्रिएट करो
स्पेस नहीं यूज़ कर सकते हो। तो क्या करें, अब इतनी सारी लाइंस आपको 3-4 वर्ड का वेरिएबल क्रिएट करना है, तो ऐसे देंगे क्या अच्छा लगेगा? समझ ही नहीं आएगा कहाँ तक आपको एंड करना है। ये क्रेडिट स्कोर ये है क्या एक ही वर्ड है या फिर अलग अलग है? तो आप क्या करोगे? मेरा फ़ोन है क्या? तो हम क्या करेंगे, अंडरस्कोर का यूज़ करेंगे तो डिफाइनिंग द वर्ड्स। क्रेडिट स्कोर इज इक्वल्स टू 789, प्रिंट करो क्रेडिट स्कोर को। ठीक है, तो आपने अगर स्पेस नहीं देना है तो क्या कर सकते हो आप, अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हो। अब हम इसे रन करेंगे तो ये आपको रिजल्ट देगा। अंडरस्कोर को अगर आपने पहले यूज़ कर दिया फिर दोबारा अंडरस्कोर इक्वल्स टू 789 किया, प्रिंट करवा दिया अंडरस्कोर क्रेडिट अंडरस्कोर स्कोर, तो भी आपको रिजल्ट देगा। ठीक है, एक और रूल देखते हैं। अगर आपने लिखा क्रेडिट स्कोर और साथ में कोई नंबर दे दिया, ठीक है, इक्वल्स टू 789, बाकी सारा कुछ सेम है 87, तो क्या ये रन करेगा? रन कर जाएगा। एक सेकेंड, नहीं कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, ये आपका रन कर जाएगा। क्यों करेगा? क्योंकि आपने जो नंबर दिया है वो टेक्स्ट के बाद दिया है, ठीक है, तो वो एज अ टेक्स्ट ही कंसीडर कर रहा है उसको। यही सेम चीज़ अगर मैंने यहाँ पे कुछ नंबर दे दिया होता, 87 आगे दे दिया, यहाँ पे आउटपुट में 87 दे दिया, मतलब टेक्स्ट से पहले मैंने नंबर लगा दिया, तो ये मुझे रन करके नहीं देगा। ठीक है, तो एक बार अब देख लो क्या है। ए वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और एन अंडरस्कोर, या तो लेटर से स्टार्ट करो या तो अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते, इसके अलावा और किसी चीज़ से स्टार्ट नहीं कर सकते। लेटर मीन्स अल्फ़ाबेट्स A to Z, Z to A। ठीक है, इन वेरिएबल वी कांट यूज स्पेस, जो कि आपने देखा हम स्पेस यूज़ नहीं कर सकते हैं। इट कैन कंटेन लेटर डिजिट्स एंड अंडरस्कोर ओनली, ये सिर्फ लेटर को कंटेन करता है, अंडरस्कोर को कंटेन करता है और नंबर्स को कंटेन करता है, वो भी नंबर्स कहाँ, लास्ट में, पहले नहीं कंटेन करेगा। इसके अलावा अगर आपने कोशिश किया इन 3 चीज़ों के अलावा, यहाँ पे 87 के अलावा अगर आपने डॉलर सिंबल यूज़ कर दिया, वेरिएबल का नेमिंग रूल पढ़ रहे हो आप कि कैसे वेरिएबल कुछ भी उठा के क्रिएट नहीं कर सकते, ये रूल्स है उसके जो कि आपको पता होनी चाहिए। आपने ये अदर सा कैरेक्टर यूज़ कर दिया सिंबल डॉलर का, इसे रन करोगे इनवैलिड एरर देगा वो आपको। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंडीशन है इट कैन कंटेन लेटर डिजिट्स और अंडरस्कोर ओनली। ठीक है, नंबर आर नॉट अलाउड एट द बिगनिंग ऑफ अ वेरिएबल नेम, नंबर्स जो आपको यहाँ पे इसने एरर दिया वो अलाउ नहीं करेगा नंबर्स को बिगनिंग में। ठीक है, स्पेशल करेक्टर आर नॉट परमिटेड इन वेरिएबल नेम, स्पेशल करेक्टर लाइक ये वाले डॉलर, हैशटैग, जो भी अदर करेक्टर्स होते हैं वो सब यूज़ नहीं कर सकते हो आप। वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव, अगर आपने यहाँ पे क्रेडिट स्कोर लिखा है स्मॉल में, अगर यहाँ पे एक सी आपने कैपिटल दे दिया एरर देगा, केस सेंसिटिव है, तो इसको स्मॉल में ही सी देना पड़ेगा आपको। पाइथन कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम, पाइथन कीवर्ड्स क्या होते हैं? जो रिजर्व होते हैं, जो ग्रीन मैंने बताया था, हेल्प कीवर्ड, देख लो क्या होते हैं। ये सारे जो कीवर्ड्स है ये सब आप करोगे, ट्रू फॉल्स तो कर ही लिया आपने, है ना, अभी आगे और भी चीज़ करनी है हमें। तो आपने अगर यहाँ पे कीवर्ड दे दिया ट्रू इज इक्वल्स टू कुछ भी नेम दे दिया, प्रिंट करवाया ट्रू को, एरर देगा। पाइथन कीवर्ड है ये, हम इसको एज अ वेरिएबल नहीं कंसीडर कर सकते। लेकिन हाँ, अगर आपने स्मॉल में टी लिखा तो ये उसके लिए नॉर्मल एक टेक्स्ट बन गया, तो ये उसको रन करके दे देगा।
ठीक है। इसके बाद क्या है, वेरिएबल नेम शुड बी मीनिंगफुल एंड डिस्क्रिप्टिव। अब देखो क्रेडिट स्कोर समझ आ रहा है। अब आपने इतनी लंबी लाइन लिख दी इस टाइप की, वेरिएबल में क्या लिख दिया, माय नेम इज अक्षिता, इतना लंबा वेरिएबल दे दिया और एक वैल्यू सिर्फ छोटी सी हेलो दी। प्रिंट करोगे हो जाएगा, एरर नहीं देगा। ये तो सही है ना, अंडरस्कोर यूज़ करके कर रहे हो, कंडीशन के अकॉर्डिंग कर रहे हो, रिजल्ट देगा। लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा है, इतना बड़ा वेरिएबल का नेम, वैल्यू छोटी सी। तो वही है, इसका रूल यही कहता है कि वेरिएबल का जो नेम है मीनिंगफुल होना चाहिए, डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। द रिकमेंडेड नेमिंग स्टाइल इन पाइथन इज़ क्रेडिट स्कोर। वो उसने मुझे रिकमेंड करा है कि इस टाइप से आप लिख सकते हो। एक वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल एक वर्ड का हो सकता है, 2 वर्ड का, उससे ज़्यादा का अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। शॉर्ट हो, अनक्लियर हो और रैंडम वेरिएबल नेम ना हो। रैंडम वेरिएबल नेम शुड बी अवॉइड। जैसे हम बार बार एक्स को, ये बार बार एक्स ही डिफाइन करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे किया, बार बार एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। तो रैंडम मत करो, अलग अलग करो, देगा आउटपुट तो दे देगा, लेकिन क्या ही मतलब है। कई बार कंफ्यूज हो गए, कभी कॉल एक्स ऊपर वाले आपको वैल्यू चाहिए, कॉल कर रहे हो, नीचे वाले एक्स की वैल्यू दे रहा है, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स होते हैं, एक बार इनको देख लो, तब तक मैं अटेंडेंस ली। ये रूल्स मैं इसको यहाँ पे रखती हूँ हाईलाइट। ये आप खुद से, ये नीचे की जो मैंने लिखी हैं सारी चीज़ें, आप खुद से लिख के देखो। इस रूल्स को पढ़ पढ़ के अपनी तरफ से वेरिएबल बनाओ, वैल्यू बनाओ और करो। अच्छा पहले ये भी तो करना है आपको, ठीक है, पहले ये करके देखो। ये फाइल आई थिंक मेरी कंप्लीट हो गई है, मैं फ़ाइल ही आपको भेज देती हूँ, ठीक है, ग्रुप में डाल देती हूँ ये वाली फ़ाइल वेरिएबल्स की। फ़ाइल कैसे डाउनलोड करते हैं, जैसे मेरी ये फ़ाइल है, किसी को शेयर करना है, होम पे जाओ, कौन सी फ़ाइल थी, ये वेरिएबल वाली फ़ाइल है, पहले इसको सिलेक्ट कर लो, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, इसको डाउनलोड कर दो। फ़ाइल डाउनलोड हो चुकी है, ठीक है। अब मैं तो आपको इजीली भेज सकती हूँ, अब आपको ओपन कैसे करना है वो टास्क है। ये फाइल आ गई, आपने डाउनलोड कर लिया। अब आप कोशिश करो कि मैंने इसे डाउनलोड तो कर दिया, यहाँ से मैं ओपन करने की कोशिश करूँगी। ये मेरा VS कोड है इसलिए उसने ले लिया, लेकिन जुपिटर नोटबुक में अगर आप डायरेक्ट फाइल ओपन करने की कोशिश करते हो वो ओपन नहीं होता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ता है, आपको जाना है जुपिटर नोटबुक पे, ठीक है। यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन आ रहा है, अपलोड पे क्लिक करोगे, जो मैंने फ़ाइल भेजी उसको सेलेक्ट करो, ओपन कर दो, वो फाइल आपकी आ जाएगी। मेरा ओवरराइट हो रहा है क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास ये फाइल है, तो मैं कैंसिल कर दे रही हूँ। तो जब फाइल ओपन होगी तब आप इसको अपने देख के एक बार प्रैक्टिस कर लो, ठीक है।